आज के वीडियो में देखेंगे मर्चेंट एक्सपोर्टर जीएसटी के अंदर। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है। इसमें दो टाइप के ट्रांजैक्शन है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। बी इंडिया में जीएसटी के अंदर रजिस्टर है, उसको यूएसए कस्टमर से एक ऑर्डर मिला। इस ऑर्डर को सप्लाई करने के लिए बी ने एक्स जो कि जीएसटी के अंदर इंडिया में रजिस्टर है उसको फर्दर ऑर्डर दिया। फ्रेंड्स, अब जो एक्स बी को सप्लाई करेगा इसे ही मर्चेंट एक्सपोर्टर के नाम से जाना जाता है। इसकी कंडीशंस हैं, वो कंडीशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक्स जो बी को सप्लाई कर रहा है वो कोई जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है। मर्चेंट एक्सपोर्ट होने की वजह से एक्स को एक कंसेशन रेट का बेनिफिट मिलेगा कि वो 0.1% की जीएसटी रेट लगा के बी को सप्लाई कर सकती है। एक्स जो है इस तरीके की सप्लाई को बी टू बी सप्लाई ही दिखाने वाली है। एक्स को इन्वर्टेड ड्यूटी रिफंड का बेनिफिट मिल सकता है। एक्स जो है इस तरीके की सप्लाई बी को एलयूटी या बॉन्ड के माध्यम से नहीं कर सकती है। फ्रेंड्स, अब ये मर्चेंट एक्सपोर्ट की जो सप्लाई है इसके लिए काफ़ी कंडीशन है कि एक्स बी को जो सप्लाई कर रहा है मर्चेंट एक्सपोर्ट की है या नहीं है। उसके लिए काफ़ी कंडीशंस जिसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो बी है वो एक्सपोर्ट करने के लिए या तो सप्लायर के प्लेस को चूज कर सकता है या फिर वो एक रजिस्टर वेयर हाउस में इस तरीके के गुड्स को स्टोर कर सकता है और वहां से सप्लाई कर सकता है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है बी के पॉइंट ऑफ व्यू से मर्चेंट एक्सपोर्ट होने के लिए। अगर बी मल्टीपल सप्लायर से एग्रीगेट सप्लाई ले रहा है तो वो रजिस्टर्ड वेयरहाउस में इस तरीके की सप्लाई को स्टोर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर उसको ध्यान रखना होगा कि एंड्रोस करना होगा कि रिसीव्ड और गुड्स टैक्स इनवॉइस पर और एक्नॉलेजमेंट नंबर लेना होगा वेयरहाउस ऑपरेटर से। फ्रेंड्स, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर लेने के बाद में रजिस्टर्ड सप्लायर जो सप्लायर है मतलब ए जो है एक्स जो है उसको और उसके जुडिशनल ऑफिसर को ये सबमिट करना होगा। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद के कंप्लायंसेस देख लेते हैं। गुड्स एक्सपोर्ट हो गया तो मर्चेंट एक्सपोर्टर को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जो है सप्लायर और उसके जुडिशनल ऑफिसर को देने होंगे। क्या क्या? कॉपी ऑफ शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट, जिसके अंदर ध्यान रखिए कि बी बी जो है वो एक्स का जीएसटीएन नंबर डालेगी। इसी के साथ साथ टैक्स इनवॉइस जो एक्स ने प्रोवाइड किया वो भी, और एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट रिपोर्ट जो है सप्लायर और जुडिशनल ऑफिसर को देने होंगे। कंडीशन जो है कंसेशन रेट का बेनिफिट लेने के लिए इस तरीके से होगा कि जो गुड्स का एक्सपोर्ट है टैक्स इनवॉइस जो है वो एक्सपोर्ट विद इन 90 डेज हो जाना चाहिए डेट ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय द सप्लायर। मतलब यहाँ पर ये हो गया एक्स के द्वारा। एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर ने इस गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं किया विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है जीएसटी ऑफ द सप्लायर एंड टैक्स इनवॉइस नंबर इशूड बाय द सप्लायर मेंशन करेगा शिपिंग बिल बिल ऑफ एक्सपोर्ट के लिए। मर्चेंट एक्सपोर्टर को जो है वो रजिस्टर होना पड़ेगा एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल और कमोडिटी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ध्यान रखिए मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है इस तरीके के एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई में माना गया है। मतलब कि अब जब बी यूएसए को कर रहा है तो वो जीरो रेटेड सप्लाई में आएगा। लेकिन मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है इसमें एलयूटी या बॉन्ड के थ्रू ही सप्लाई कर सकता है, वो सप्लाई नहीं कर सकता आईजीएसटी पेमेंट के रूट के थ्रू। फ्रेंड्स, कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं कि अगर गुड्स को प्रोक्योर किया गया 0.1% तो एक्सपोर्ट ऑफ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी इज नॉट परमिसेबल, जो हमने बताया एलयूटी के माध्यम से ही आपको जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये कुछ कंडीशंस थी। अगर इन सबको फुलफिल कर लेता है तो मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है 0.1% वाला बेनिफिट ले सकता है। तो दो तरीके के ट्रांजेक्शन हुए। एक, एक्स जो है वो बी को बेच रहा है और बी जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर 0.1 और बी से फॉरेन को आपका जीरो रेटेड। तो ये सब कुछ ध्यान रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।